हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप सो ठीक ही होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यूरोडो की प्रॉब्लम नंबर 5, टॉपिक है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। क्वेश्चन पढ़ते हैं। ए थिन वायर रिंग ऑफ रेडियस आर हैज ए इलेक्ट्रिक चार्ज क्यू। व्हाट विल बी द इंक्रीमेंट ऑफ द फोर्स स्ट्रेचिंग द वायर इफ ए पॉइंट चार्ज क्यू नॉट इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ रिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम को और समझते हैं क्या है प्रॉब्लम। तो लेट स्टार्ट विद द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन देखें। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक रिंग बना लेता हूँ। ये एक रिंग है, ठीक है। रिंग में मैं इसका सेंटर एक डिसाइड करता हूँ। दिस वन इज सपोज द सेंटर ऑफ रिंग, दिस वन सेंटर ओ। और इस रिंग पे जो टोटल चार्ज है दैट इज क्यू, ये देखिए दिया हुआ है। तो ये मैं इस पे क्यू चार्ज रख देता हूँ। क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द एंटायर लेंथ। ये क्यू चार्ज इस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, प्लस का क्यू, ठीक है। और सबसे पहले मैं यहाँ पे इसके सेंटर पे क्यू नॉट चार्ज प्लेस कर देता हूँ, प्लस का क्यू नॉट, ठीक है। तो हम इसका रिंग पे एक छोटा सा एलिमेंट लेते हैं, उस एलिमेंट और इस क्यू नॉट के बीच का फोर्स निकालते हैं। तो सपोज हमने रिंग पे एक एलिमेंट ले लिया, दिस वन एंड दिस वन। यहाँ से ये दो पॉइंट डॉट पॉइंट में दे रहा हूँ, इन दो के बीच का ये एक फोर्स होगा एम और एन पॉइंट है। इतने में रिंग की एक लेंथ आ जाएगी। सपोज दिस एंगल इज थीटा, when the length is radius is r, तो लेंथ आपके पास जो आ जाएगी, लेंथ दैट इज 2 पाई आर। 2 पाई आर लेंथ में जो चार्ज है दैट इज क्यू। तो यूनिट लेंथ में जो चार्ज आएगा क्यू अपॉन 2 पाई आर। और ये जो लेंथ है इस पर एक चार्ज डी क्यू है, उसकी लेंथ है आर इंटू थीटा। तो आर इंटू थीटा में जो चार्ज आएगा, आर इंटू थीटा में जो भी चार्ज आएगा क्यू अपॉन 2 पाई आर इंटू आर इंटू थीटा। आर आर कैंसिल आउट, तो यहाँ से हमको मिल जाएगा डी क्यू इक्वल टू क्यू अपॉन 2 पाई इंटू थीटा। पहला तो ये पॉइंट नोट कर लीजिए, डी क्यू। अब मैं जो एलिमेंट पार्ट है इस एलिमेंट पार्ट को जूम करके दिखाता हूँ, इस एलिमेंट को जूम करके दिखाता हूँ। तो देखिएगा इस एलिमेंट पार्ट को मैं जूम करता हूँ, चेक करिएगा। तो चलिए इसको जूम कर लेते हैं कुछ इस टाइप से। ये इसका कुछ पार्ट मैं इरेज कर देता हूँ। इसका सेंटर जो होगा कहीं यहाँ कहीं होगा, दिस वन ओ। और इसके बाकी पार्ट को इरेज कर देता हूँ। ये अब ये हमारे पास जो पार्ट आया दिस वन एम, ये पार्ट होगा एम एंड दिस इज एन। और ये ऐसे ज्वाइन कर रहा होगा इस टाइप से, ठीक है। तो यहाँ पे एक टेंशन फोर्स होगा टी, और यहाँ पे भी एक स्ट्रिंग में रिंग में टेंशन फोर्स होगा टी। इनको बैक साइड एक्सटेंड करते हैं, कुछ ऐसे ही एक्सटेंड हुए। और इसको भी एक्सटेंड करता हूँ, ये ऐसे कुछ एक्सटेंड हो गए ये। तो ये इनका इंटरसेक्शन पॉइंट था, दिस वन। तो टी का अगर मैं देखूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर अगर मैं इसको ये ड्रॉ कर दूँ इंटरसेक्शन पॉइंट से यहाँ पर ऐसे, तो ये आपका एंगल बाइसेक्टर हो जाएगी लाइन। तो ये दोनों एंगल जो आएंगे ये थीटा बाई 2 हो जाएगा एंड दिस इज ऑल्सो थीटा बाई 2, ठीक है। एंड दिस इज 90, कोई टेंजेंट है बोथ एंड पर, राइट।
तो इस टी का एक कंपोनेंट आएगा आपका लेफ्ट साइड में, ये टी है, ये एंगल 90 माइनस थीटा बाई टू, ये एंगल थीटा बाई टू हो जाएगा। तो ये हो जाएगा टी कॉस थीटा बाई टू, और इसका एक डाउनवर्ड आएगा टी साइन थीटा बाई टू, टी साइन थीटा बाई टू। ऐसे इस राइट साइड जो एन पे टी था उसका ये कंपोनेंट जाएगा, ये एंगल थीटा बाई टू हो जाएगा। दिस इज टी कॉस थीटा बाई टू एंड डाउनवर्ड आल्सो टी साइन थीटा बाई टू। तो आप देखेंगे इस पूरे रिंग में अगर मैं चेक करूं तो टी कॉस थीटा बाई टू, टी कॉस थीटा बाई टू कैंसिल हो जाए। नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर जो होगा, नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर, नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर, टुवर्ड सेंटर, दैट इज 2t साइन थीटा बाई टू। ठीक है, अब क्योंकि इस छोटे से पार्ट में एक स्मॉल चार्ज भी बैठा हुआ है, ये प्लस 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 प्लस, और ये चार्ज डी क्यू है। ठीक है, अब इस डी क्यू को यहाँ पे बैठा हुआ, सेंटर बैठा हुआ प्लस का क्यू नॉट एक रिपल्सिव फोर्स लगाएगा। तो ऐसे में यहाँ डी क्यू को छोटा पार्ट मान लूँ डी क्यू, और सेंटर पे क्यू नॉट, तो ये इसको ऐसे रिपल भी कर रहा होता है, ये रिपल्सन इस फोर्स से बैलेंस होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन से। ठीक है, तो दिस बैलेंस बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन। ठीक, अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। 2t साइन थीटा बाई टू इसको टू इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन कितना होगा, k q1 q नॉट q2 dq अपॉन बीच का डिस्टेंस r स्क्वायर। अब यहाँ पे एक कंडीशन लगा देते हैं, थीटा इज वेरी स्मॉल, तभी इसको हमने पॉइंट एलिमेंट मान लिया स्मॉल। तो साइन थीटा नियरली इक्वल टू थीटा, तो 2t इंटू थीटा बाई टू इसको टू k क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर इंटू डी क्यू। डी क्यू हमारे पास कितना निकल गया, ऊपर लिखा था कहीं, ये देखिए डी क्यू ये लिखा हुआ है, क्यू अपॉन टू पाई इंटू थीटा, क्यू अपॉन टू पाई इंटू थीटा। तो अब देखें यहाँ से थीटा कैंसिल आउट, टू से टू कैंसिल आउट, तो सॉल्व करेंगे, टी हमारे पास कितना आ जाएगा, टी हो जाएगा के क्यू क्यू नॉट अपॉन टू के क्यू क्यू नॉट अपॉन टू पाई आर स्क्वायर। थोड़ा सिंप्लीफाई कर दें, के को ब्रेक कर दें, तो आपके पास आ जाएगा 1 अपॉन 8 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर। ये जो भी आया है यही आपका एक रिक्वायर्ड रिजल्ट है, और बहुत अच्छी प्रॉब्लम थी। ऐसी प्रॉब्लम हम 3 अलग अलग टॉपिक में चैप्टर्स में यूज करते हैं। एक इलास्टिसिटी में, दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट, इलास्टिसिटी में, मैग्नेट में, बहुत से चैप्टर्स में खासकर ये ऐसे एलिमेंट लेना इम्पोर्टेंस होता है। तो आई होप सो मैं आपको ये बात समझा पाया हूँ, और ऐसी प्रॉब्लम के लिए हमारे चैनल को वॉच करते रहें, देखते रहें। तब तक के लिए मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट प्रॉब्लम में, नेक्स्ट वीडियो के साथ। ठीक है, तब तक के लिए कीप ऑन वॉचिंग, स्टे ट्यून एंड कीप ऑन हार्ड वर्किंग। ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।